नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो पंडित जी से जानते हैं आज की, क्योंकि आपका राशिफल क्या रहने वाला है, आपकी राशि में क्या है ये जान लिया। राजस्थान के लिए क्या खास है, प्रदेश में क्या खास होगा, सरकार की तरफ से क्या खास होगा, प्रदेश के मुखिया का जो समय है वो कैसा रहेगा, वो हमारे लिए किस तरह से काम करेंगे, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, ये सब जानेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं शो की। गुड लक ट्रिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स पे हम बात करेंगे हमारे प्यारे भारत देश के लिए, हमारे प्यारे राजस्थान प्रदेश के लिए नया वर्ष 2022 पॉलिटिकली, फाइनेंशियली इत्यादि रूप से कैसा रहेगा। राजस्थान प्रदेश के लिए कैसा रहेगा नव वर्ष 2022। देश के प्रमुख नेताओं के लिए कैसा रहेगा, किसके चमकेंगे सितारे, कौन करेगा देश एवं राज्य की जनता के दिलों पर राज। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए। दोस्तों, नव वर्ष 2022 का आगमन बड़े ही दुर्लभ संयोगों में हुआ है। शनिवार से प्रारंभ हुआ है और शनिवार पे ही खत्म होगा। भारत देश के लिए, भारत सरकार के लिए, राजस्थान प्रदेश के लिए, राजस्थान की सरकार के लिए बड़े ही शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। शनि जो है मकर राशि के अंदर और कुंभ राशि के अंदर ही रहेंगे, स्व राशि के अंदर स्थित रहेंगे। तो बड़े ही दुर्लभ संयोग के अंदर जो है इस बार नव वर्ष का प्रारंभ हुआ है। तो हमारे प्यारे भारत देश के लिए नया वर्ष 2022 पॉलिटिकल, फाइनेंशियल इत्यादि रूप से कैसा रहेगा, राजस्थान प्रदेश के लिए कैसा रहेगा, देश के प्रमुख नेताओं के लिए कैसा रहेगा, किसके चमकेंगे सितारे, कौन करेगा देश राज्य की जनता के दिलों पर राज। आइए जान लेते हैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में। शुरुआत करते हैं। भारत को छोड़कर विश्व के अन्य प्रदेशों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2022। नव वर्ष 2022 में भारत को छोड़कर कई देशों की अर्थव्यवस्था नए साल में बुरी हालत में पहुंचने वाली है। महंगाई आसमान छूने वाली है। अमेरिकी डॉलर तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। सोना चांदी में जमकर निवेश होता हुआ दिखाई देगा। 2022 में कई देशों के अंदर भुखमरी आने की भी संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट की हिस्सेदारी धरती पर बढ़ेगी। परमाणु युद्ध के कगार पर कुछ देश वर्ष 2022 के अंदर पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर विश्व के बहुत सारे देशों के लिए वर्ष 2022 फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है जी। और पंडित जी, क्योंकि अगर भारत के लिए हम देखें राजनीतिक तौर पर, तो 2022 राजनीतिक तौर पर कैसा होगा भारत के लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए जानते हैं कि हमारे प्यारे भारत देश का पॉलिटिकल अर्थात राजनीतिक फलादेश 2022। तो दोस्तों, नया वर्ष 2022 थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ बीमारियों, महामारियों के बीच संतुलन बनाते हुए विश्व पटल पर आंतरिक समस्याओं को सुलझाते हुए अपनी अहम भूमिका निभाने में देश सफल होने जा रहा है। भारत की विश्व में साख बढ़ती हुई दिखाई देगी। विश्व में विभिन्न देश भारत को सम्मान देंगे। विश्व बिरादरी में भी भारत का सम्मानजनक स्थान बना रहेगा सन 2022 में। देश के अंदर थोड़ी अराजकता का माहौल चुनाव के समय देखने को मिल सकता है, लेकिन समय के साथ साथ वो शांत होता हुआ भी दिखाई देगा। नए एवं लोकहित कानून और योजनाओं से देश को लाभ मिलेगा। सत्ता पक्ष और मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। विपक्ष
कहीं न कहीं बिखरता हुआ, मुश्किलातों का सामना करता हुआ दिखाई देगा। साम दाम दंड भेद की नीतियों के चलते केंद्र सरकार 2022 में अपनी योजनाओं को येन केन प्रकारेण लागू कराने में सफल होंगी। कोरोना महामारी का प्रभाव 2022 की फर्स्ट हाफ तक देखने को मिल सकता है। जून जुलाई के पश्चात कोरोना नाम की जो महामारी है वो खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। 2020 मार्च में आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही इसकी भविष्यवाणी की गई थी कि 2021 में भी रहेगा, 2022 में भी रहेगा। अब आप सभी दर्शकों के लिए कि कोरोना नामक महामारी अब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है। बस थोड़ी सावधानी अवश्य बरतनी है हमें और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। जी, तो ये तो राजनीतिक तौर पर कैसा रहने वाला है पूरे भारत का के लिए ये समय 2022 साल। अब आगे आर्थिक तौर पर जान लेते हैं कि हम कितना मजबूत होंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबके मन में एक जिज्ञासा है कि 2022 के अंदर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी। देश अच्छा उन्नति करेगा तो हम भी उन्नति करेंगे, नेचुरल है। तो आइए अब जान लेते हैं भारत की फाइनेंशियल पोजीशन 2022 में कैसी रहेगी। नव वर्ष 2022 में आर्थिक क्षेत्र में भारत विश्व में नई पहचान बनाने जा रहा है। नए उद्योग, लघु उद्योगों को गति मिलती हुई दिखाई देगी। व्यापारिक स्थितियां बहुत तेजी से बदलेंगी। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। युवाओं को नवीन रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अलग अलग प्रदेश की सरकारें जो हैं वो रोजगार बढ़ाने के ऊपर मंथन करेंगी। तो निश्चित तौर पे 2022 अगर फाइनेंशियल लिहाज से हम बात करें तो 2022 में जो है वो व्यापार बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा और व्यापार अच्छा चलेगा तो उसका प्रभाव जनजीवन पे अवश्य पड़ने वाला है। जी, और पंडित जी क्योंकि आर्थिक रूप से कैसा रहना है ये भी आपने बता दिया, लेकिन नेचर का क्या होगा, क्या प्राकृतिक रूप से हम पर 2022 में क्या प्रभाव होगा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं भारत की प्राकृतिक स्थिति। फलादेश 2022 नव वर्ष 2022 में प्राकृतिक उथल पुथल अन्य वर्षों से ज्यादा होती हुई आपको दिखाई देगी। कहीं आपको अतिवृष्टि देखने को मिलेगी तो कहीं आपको अनावृष्टि देखने को मिलेगी। कहीं हिमपात के चलते उत्तर भारत का जनजीवन आपको प्रभावित होते हुए दिखाई देगा। भूकंप, चक्रवात की आशंकाएं पूरे वर्ष कायम रहेगी। 2022 में कोई अप्रत्याशित घटना घटित हो सकती है जो भारत और पड़ोसी देशों के लिए शुभ नहीं रहने वाली है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं 2022 में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो देश के अंदर और दुनिया के अंदर बनी रहेंगी। चलिए, तो ये तो हमने भारत देश के लिए जान लिया है, लेकिन अब भारत देश के बाद हम राजस्थान की बात करें उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि हमारे जीवन पर, हमारे देश पर, प्रदेश पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। 2022 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। राजस्थान प्रदेश के लिए पंडित जी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए अब जानते हैं नया वर्ष 2022 हमारे प्यारे राजस्थान प्रदेश के लिए क्या खुशियां लेकर आ रहा है। दोस्तों, नए वर्ष 2022 में राजस्थान प्रदेश की छवि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। शासन की कर्मठता, सुशासन, संकल्पित दृढ़ निश्चयों से राजस्थान प्रदेश वर्ष 2022 में और बेहतर से बेहतर बनता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। राजस्थान के रियल एस्टेट के बिजनेस में बड़ा बूम होता हुआ दिखाई देगा, काफी उछाल होता हुआ दिखाई देगा। लोकतांत्रिक प्रणालियों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। कृषि का क्षेत्र देखें
तो कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए राजस्थान की सरकार नई से नई योजनाएं लेकर आएंगी। हमारे जितने भी बेरोजगार बच्चे जो नौकरी की तलाश में हैं, राजस्थान प्रदेश में इस वर्ष सबसे ज़्यादा नौकरियां उन्हें दी जाएंगी। चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे टूरिज्म हो, हर क्षेत्र में राजस्थान आपको काफ़ी प्रगति करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन राजस्थान प्रदेश में क्राइम रेट भी थोड़ी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर अगर हम कहें कि राजस्थान प्रदेश के लिए नया वर्ष 2022 ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है, आपदा इत्यादि से मुक्ति दिला रहा है, महामारी के समय में बेहतर कार्य योजना से महामारी के ऊपर कंट्रोल होता हुआ राजस्थान प्रदेश में आपको दिखाई देगा। जी, और पंडित जी, हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके लिए ये समय कैसा रहने वाला है, ये साल 2022 कैसा रहेगा? आइए जानते हैं राजस्थान के जन लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के लिए 2022 कैसा रहने वाला है। वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी को और निखरते हुए आप और हम देखेंगे। श्री अशोक गहलोत जी का कॉन्फिडेंस लेवल पिछले 3 सालों के मुकाबले और बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। नया वर्ष 2022 निश्चित तौर पर श्री अशोक गहलोत जी को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के, अपने आप को साबित करने के लिए उन्हें भरपूर अवसर लेकर उनके लिए आने वाला है। बहुत कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई देंगे और जनता के लिए, आम जनता के लिए बहुत सारी घोषणाएं करेंगे, क्रियान्वयन होगा। वर्ष के मध्य में सेंटर से कोई बड़ी जिम्मेदारी श्री अशोक गहलोत जी को मिल सकती है। जन्म कुंडली में राहु की महादशा होने के कारण स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव होता हुआ दिखाई देगा। आकस्मिक घटनाएं भी आपको देखने को मिल सकती है। श्री अशोक गहलोत जी की सरकार के द्वारा कुछ नई परियोजनाओं, कुछ नए क्षेत्रों के अंदर धन निवेश किया जाएगा, जिसके लाभकारी रहने की उम्मीद लगाई जा सकती है। बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, रियल एस्टेट के लिए उनके द्वारा काफी कुछ कार्य किया जाएगा। कुल मिलाकर कहूं तो वर्ष 2022 हमारे माननीय जननायक श्री अशोक गहलोत जी को नेम, फेम, तरक्की, उन्नति सब कुछ प्रदान करने वाला है। तो पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये समय कैसा रहने वाला है, 2022 साल कैसा रहेगा? आइए जानते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए 2022 कैसा रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए नव वर्ष, नव हर्ष लेकर आने वाला है। नव वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हर कार्य में उनको सफलता प्रदान करेगा। तृतीय भाव में शनि का स्वग्रही होना आपके पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि करेगा। जबरदस्त बढ़ते हुए अवस्था में आपको नरेंद्र मोदी जी दिखाई देंगे। उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी निर्णय लेने की क्षमता, उसमें काफी इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। अपने कार्य की कुशलता, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विवेक से देश और दुनिया में एक नया स्थान प्राप्त करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आप देखेंगे। माता के सुख में थोड़ी कमी होने की संभावना है। विरोधी भी श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली के आगे नतमस्तक होते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर अगर हम संक्षिप्त में कहें कि वर्ष 2022 यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सफलता देने वाला रहेगा, समृद्धि देने वाला रहेगा। जी, और पंडित जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि भारत के गृह मंत्री, उनके लिए ये समय कैसा रहने वाला है? आइए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के लिए 2022 कैसा रहने वाला है। बहुत उत्सुकता आपको ये जानने में रहेगी, क्योंकि इन्हें चाणक्य कहा जाता है राजनीति का। वर्ष 2022 में श्री अमित शाह आपको और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। नया वर्ष 2022
श्री अमित शाह के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के, अपने आप को साबित करने के भरपूर अवसर लेकर आ रहा है। लेकिन श्री अमित शाह द्वारा लिए गए फैसलों को क्रियान्वित करवाने में मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ सकता है। उनके सामने इस समय सबसे बड़ा टारगेट रहेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव। तो निश्चित तौर पर उनकी कार्यशैली, उनकी प्लानिंग 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः एक बार बनवा सकता है। 2022 में समय के साथ साथ थोड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, लेकिन कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो साल का अंत श्री अमित शाह जी के लिए बहुत अच्छा होगा। निश्चित तौर पे 2022 उन्हें शुभ परिणाम देगा। जी, और पंडित जी अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी के लिए, उनके लिए 2022 कैसा रहने वाला है? आइए जानते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी के लिए वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है। कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी के लिए नव वर्ष मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। वर्ष 2022 निश्चित तौर पर श्री राहुल गांधी जी को एक नई पहचान देगा, आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत बनाएगा। एक मजबूत पॉलिटिशियन के रूप में श्री राहुल गांधी जी वापस ओवरकम करेंगे, अपनी पार्टी के उच्च पद को, अध्यक्ष पद को प्राप्त करेंगे। पूरे वर्ष श्री राहुल गांधी जी को उनकी बहन का, प्रियंका गांधी जी का अपेक्षित सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन साथ साथ में राहु की मादशा होने के कारण उनके स्वास्थ्य में कहीं न कहीं थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को भी मिल सकता है। श्री राहुल गांधी जी के जहन में जो विचार पिछले काफी समय से, जो उनकी प्लानिंग, थॉट्स, विचार जो चल रहे थे, 2022 साकार होने का समय है। शत्रुओं से सावधान होने की आवश्यकता है। यदि कोई आपका अपना, और वो शत्रु भी कौन, वो आपका कोई अपना मित्र ही हो सकता है, क्लोज पर्सन ही हो सकता है। तो कुल मिलाकर नया वर्ष 2022 श्री राहुल गांधी जी के लिए उपलब्धियों से भरा रहने के आसार हैं। जी, और पंडित जी अब आगे बढ़ते हैं, सचिन पायलट के लिए जानना चाहेंगे, उनके लिए 2022 कैसा रहेगा? बिल्कुल, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी के लिए 2022 कैसा रहेगा उसको समझ लेते हैं। सचिन पायलट जी के लिए नया साल खुशियां लेकर आने वाला है। वर्ष 2022 पिछले सालों में आपके द्वारा की गई मेहनत का इस साल आपको शुभ परिणाम प्राप्त होगा। पद, पावर, शौहरत सब कुछ आपको हासिल होगा। आपकी शुभता आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। तरक्की के अवसर मिलेंगे, नया पद आपको मिल सकता है। देश के अंदर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है। कुल मिलाकर नया वर्ष 2022 श्री सचिन पायलट जी के लिए बेहतरीन रहने वाला है। जी, और पंडित जी अब वसुंधरा राजे, उनके लिए जानना चाहेंगे कि उनके लिए ये साल क्या कुछ लेकर आया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वसुंधरा राजे जी के लिए 2022 कैसा रहेगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के लिए 2022 निश्चित तौर पर शानदार उपलब्धि प्राप्त करने वाला रह सकता है। वर्ष 2022 में श्रीमती वसुंधरा राजे की किस्मत 4 कदम आगे चल सकती है। नव वर्ष उनके लिए अपने आप को राजनीति में पुनः स्थापित करने में मदद करेगा। जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा भाग्य का पूर्ण साथ। अतः इस वर्ष का फलसफा ये है कि अगर श्रीमती वसुंधरा राजे जी कमर कस लें और अपना 100% दे दें तो निश्चित तौर पे शनिदेव रखेंगे उनका ख्याल। तो पंडित जी इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। तो फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।